वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कालीशंकर शारदे आपके समक्ष। हम चर्चा कर रहे थे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है। उसके क्षेत्र विस्तार पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज क्षेत्र विस्तार में ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित किन किन स्थलों की कहां कहां प्राप्ति हुई है और उनसे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे सर्वप्रथम हम प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ से 3 स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। ये सराय नाहर राय और महदहा ये मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल है। ठीक है। अंत्येष्टि विधि के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। स्तंभ गर्त एवं चूल्हे की प्राप्ति भी सर्वप्रथम इन्हीं 2 स्थलों से होती है, इस मध्य पाषाण काल के स्तर से। ठीक है। तो हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे सराय नाहर राय के बारे में। 1969 में केसी ओझा द्वारा इसकी खोज की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया। ठीक है, इस पे भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है। जी.आर. शर्मा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनके द्वारा जो है यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया। अब यहाँ से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जो साक्ष्य हमको मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से 14 समाधान प्राप्त हुए हैं, 8 गर्त चूल्हा प्राप्त हुए हैं, जिनसे इन चूल्हों से हाथी की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं, जिनसे झोपड़ी का निर्माण होता था। एक कब्र में 4 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी कंकाल लंबे कद के, 6 फुट से अधिक लंबे कद के थे। एक कंकाल के पीठ में तीर चुभी हुई मिली है। ठीक है। मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य ये मिलता है, एक कंकाल के पीठ में तीर चुभी हुई मिली है। श्रृंगों से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति यहाँ हुई है, सराय नाहर राय से, लेकिन सीमित मात्रा में। आगे हम महदहा के बारे में देखेंगे तो वहां से विस्तृत जो है मात्रा में, काफी संख्या में इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ से और देखेंगे, यहाँ से द्विधारी छुरी प्राप्त हुई है, जिसमें दोनों तरफ धार। अस्त निर्मित बाण प्राप्त हुए हैं। दंत रोग का प्रमाण सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद आएंगे हम महदहा पे। ये भी प्रतापगढ़ में स्थित है। शारदा नहर परियोजना के निर्माण के समय यह जो है पूरा स्थल उद्घाटित हुआ, पहचान इसकी हुई। 1978 ईस्वी में इसकी खोज की गई। इस परियोजना के दौरान ही पता चला कि यहाँ भी कोई पूरा स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे उत्खनन करवाया है वी.डी. मिश्रा और जे.एन. पाल, ये दोनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। 2 कब्र से युग्मित समाधियां, मतलब एक ही कब्र में 200, ऐसा यहाँ से मिला हुआ। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। 13 कंकाल प्राप्त हुए हैं। इन कंकालों ने कुंडल एवं माला धारण किए हुए हैं। ठीक है। ये मृग सिंह के छल्लों की माला है और हड्डियों के आभूषण भी मिलते हैं इनसे। श्रृंग निर्मित आभूषणों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्यों में बूचड़ खाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। 35 गर्त चूल्हे, सिल लोढ़ा, स्तंभ गर्त, हड्डी से निर्मित तीराग्र मतलब तीर के जो आगे वाला नुकीला वाला भाग होता है उसको तीराग्र कहते हैं,
वो भी प्राप्त हुआ है। अंगूठी यहाँ से प्राप्त हुई। दंत रोग के साक्ष्य यहाँ से भी, अभी हमने देखा कि यहाँ पे सरायनहार राय से भी दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ महधा से भी दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक महिला कंकाल के साथ सींग का बाण एवं कछुआ की खोपड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है। एक वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त चूल्हे से भैंसे का सींग युक्त पूरा सिर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 12 सिंगा भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुआ आदि के जो है अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो तीसरा स्थल है दमदमा। दमदमा जो है ये भी प्रतापगढ़ में स्थित है। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 युगल हैं। ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को दफनाया गया है। 2 मानव कंकाल, जो 5 युगल कंकाल प्राप्त हुए हैं उनमें से 2 मानव कंकाल पेट के बल हैं। ठीक है। तो लंघराज, अभी हमने पढ़ा था लंघराज के बारे में। तो लंघराज से मुड़े हुए जो है कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनको मोड़ के दफनाया गया है। दमदमा से भी हम देखेंगे, यहाँ से भी मुड़े हुए कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तथा हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। अंगीठी तथा आग से पके हुए फर्श भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा घरेलू दहन का साक्ष्य। ठीक है। घरेलू दहन का साक्ष्य भी जो है यहाँ दमदमा से प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार हम देखेंगे जो है प्रतापगढ़ के जो तीनों क्षेत्र हैं, सरायनहार राय, महदहा और दमदमा से प्राप्त जितने ये साक्ष्य हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। आगे इसके आगे क्षेत्र विस्तार के बारे में देखते हैं। अब हम इलाहाबाद जिले में जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं मध्यपाषाण काल से, उनके बारे में देखेंगे। इलाहाबाद में जमुनीपुर, कुढ़ा, महरूडीह, भीखपुर, बिछिया आदि स्थल हैं, जिसमें ये चुपानी मांडो ये अन्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से देखेंगे ये बेलंग घाटी में है। 1967 में बीडी मिश्रा द्वारा इसकी खोज की गई थी। चुपानी मांडो की खोज किसने की? बीडी मिश्रा द्वारा। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? बेलंग घाटी में। यहाँ से पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ क्षैतिज उत्खनन हुआ है। क्षैतिज से मतलब कि एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाकार होता है, ऊपर नीचे जिनमें स्तर प्राप्त होते हैं, उनसे उनके कालों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये स्तर इस काल से है, ये स्तर इस काल से है। यहाँ से बस्तियों के अवशेष मिले हैं। 13 झोपड़ियाँ ऐसी हैं जिनका आकार जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। बाकी जो शेष हैं वो गोलाकार है। जंगली चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चुपानी मांडो से जंगली चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हमने पढ़ा दमदमा के बारे में। दमदमा से घरेलू चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ से हाथ के बने मृदभांड प्राप्त हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाथ के बने मृदभांड, ये ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वानों ने यह दावा किया है कि ये विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है हाथ के बने मृदभांड का। यहाँ से अन्नागारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में मोरहना पहाड़, बगही खोर, मसगवा, कुंडीडीह, लोना माटी, कपासी कला, भदौआ कला, ये स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। लेखैया यहाँ का मिर्जापुर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। लेखैया का उत्खनन जीआर शर्मा के नेतृत्व में जो है बीडी मिश्रा ने करवाया था। यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। ये लखैया शिलाश्रय थे। यहाँ 5 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 5 में से 4 में जो है चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। जिससे मानव आवास के बारे में, मानव जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य साक्ष्यों में लखैया से जो प्राप्त हुए हैं हिरण की सींग, भैंस की हड्डियां आदि हैं। ठीक है।
मोरहना पहाड़ को देखेंगे, इसकी खोज CL कार्लाइल द्वारा की गई थी। यहीं पास में ही बगही खोर एक पुरा स्थल है, जिसका उत्खनन R.K. वर्मा द्वारा करवाया गया था। यहाँ से लोहे के 2 बाण प्राप्त हुए हैं। लोहे के ये बाण, ये लोहा है इसलिए ये आगे के कालों से संबंधित है, ठीक है, लौह काल से संबंधित है। यहाँ से 2 विस्तीर्ण समाधान प्राप्त हुए हैं। आगे चित्रकूट जिले में देखेंगे, चित्रकूट जिले में सिद्धपुर, लालापुर, पहरा ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत कबीर नगर का स्थल है लहुरा देव, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, न केवल भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसका समय निर्धारित किया गया है विद्वानों द्वारा 8000 से लगभग 9000 ईस्वी पूर्व तक का ये पुराना है। जबकि मेहरगढ़, इसके पहले लहुरा देव का उत्खनन जब तक नहीं हुआ था, उसके पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ ये नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि 7000 ईस्वी पूर्व का था। लेकिन लहुरा देव के उत्खनन के बाद यह प्रमाण सामने आया है, यह साक्ष्य सामने आया है कि यह कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान है। इसका काल लगभग 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश से जो स्थल प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।